राउस एवेन्यू कोर्ट से सज्जन कुमार को बड़ी राहत मिली है। 1984 सिख दंगों से जुड़े एक केस में कोर्ट ने बरी कर दिया है। जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में कोर्ट ने बरी किया है। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई थी। सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था। तो राउस एवेन्यू कोर्ट से यह बड़ा फैसला सामने आया है। सज्जन कुमार को लेकर के ये बड़ा फैसला सामने आया है। सज्जन कुमार को कोर्ट ने राहत दी है। 1984 सिख दंगों से जुड़े एक केस में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में कोर्ट ने बरी किया है। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई थी। सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था। तो 1984 सिख दंगों को लेकर के सज्जन कुमार को लेकर के यह बड़ा फैसला सामने आया है। राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से बड़ी राहत उन्हें दी गई। 1984 सिख दंगों से जुड़े एक केस में कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में कोर्ट ने बरी किया है। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी। सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया था। अनिल कुमार शर्मा की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। बरी किया है तो कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ और एक्विटल हो गया है। चाहेंगे कि कहाँ का मामला था? ये था विकासपुरी और जनकपुरी पुलिस स्टेशन का था। 2 केसेस थे, 2 दिन में बने थे। एक 31 तारीख का, एक 1 तारीख का। तो उसके अंदर 302 तो हम पे लगा नहीं था, प्रेजेंस वैसी साबित नहीं हुई थी। तो हमारा केस था कि दे हैव टारगेटेड हिम। इससे पहले जितने भी गवाह ये लाए हैं ये पहले गवाह हो चुके थे। इन सब गवाहों ने आज से 36 साल पहले कहीं टाइटल इसका सज्जन कुमार जी का नाम नहीं लिया। एक भी गवाह नहीं और एक भी नया गवाह नहीं है। 32-36 साल के बाद आके इन्होंने नाम लिया। तो कोर्ट का फाइनल ऑर्डर तो अभी हमने देखा नहीं। तो मेरे हिसाब से क्योंकि वारंट ऑफ एविडेंस है, वही लोग हैं, वही फ्रेश एविडेंस है, नहीं है कोई फ्रेश एविडेंस और फ्रेश वर्जन है, फ्रेश स्टोरी है इनको टारगेट करने के लिए। वेयर दे हैव फेल्ड। तो वी आर थैंकफुल टू द जुडिशरी फॉर हैविंग एक्विटेड। सर, इसमें सज्जन कुमार अकेले आरोपी थे या उनके साथ कोई सह आरोपी भी थे? सज्जन कुमार अकेले आरोपी थे इसके अंदर। ये एसआईटी ने किया था। 2016 के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ था। 5 केस रजिस्ट्रेशन हुए थे जिनमें से ये एक केस था। तो 2016 से पहले हमारा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो सज्जन कुमार के वकील को आपने सुना। वहीं इस खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद हैं। विनय, राउस एवेन्यू कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। 1984 सिख दंगों से जुड़े एक केस में कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। बिल्कुल आंशिक राहत यहां सज्जन कुमार को जरूर मिली है क्योंकि जब 1984 में दंगे हुए थे तो उसमें दिल्ली में बहुत सी जगह आगजनी हुई थी, लोगों की मौत हुई थी। उनमें से ही 2 मामले थे जिसमें जनकपुरी और विकासपुरी के अलग अलग दंगे थे जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई थी। सज्जन कुमार का उनमें बतौर आरोपी नाम था। आज जब दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उसमें सज्जन कुमार को बरी किया है। लेकिन अभी चूंकि आंशिक राहत इसलिए कि सज्जन कुमार पहले से ही और अन्य मामलों में जेल में है तो अभी सज्जन कुमार जेल से बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो बाकी जो 2 अन्य मामले जिनमें सज्जन कुमार दोषी है वो राजनगर में भी कुछ लोगों की हत्या हुई थी। उसमें 2 अन्य मामलों में पहले से ही सज्जन कुमार जेल में है। लेकिन अब जिन 2 मामलों में सज्जन कुमार को बरी किया गया है, विकासपुरी में जहां हत्या हुई थी, जनकपुरी में लोगों की हत्या हुई थी, हिंसा हुई थी, तो उसमें यहां बरी किया गया है। और जब सुनवाई हो रही थी इस मामले में तो सज्जन कुमार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि मैं इस पूरे हत्याकांड में नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया। और जो दलीलें रखी गई सज्जन कुमार के वकील की तरफ से उसमें भी यही कहा गया कि जो एविडेंस थे, क्योंकि बहुत पुराना मामला है, साल 1984 का मामला है, बहुत पुराना मामला है और ऐसे में कई एविडेंस साबित नहीं कर पाए। जांच एजेंसियां जो गवाह थे उनमें से वो भी मौजूद नहीं थे। तो इन्हीं के सब पे राहत का आधार मिला है सज्जन कुमार को। लेकिन बाकी जो 2 अन्य मामलों में सज्जन कुमार पहले से ही जेल में है उसमें अभी किसी तरह की राहत नहीं है। लेकिन आंशिक राहत इसमें सज्जन कुमार को जरूर मिली है। बाकी जो 2 अन्य मामले, राजनगर में भी हत्याएं हुई थी, वहां भी हिंसा हुई थी, उस मामले में सज्जन कुमार चूंकि अभी जेल में है तो फिलहाल सज्जन कुमार जेल से बाहर नहीं आएगा। जी विनय, इसके साथ साथ हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई थी। क्या जिन 2 लोगों की यहां पर मौत हुई थी उनके परिवार वालों की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर के राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से जिस तरीके से यह आंशिक राहत दी गई है, इसको लेकर के क्या कुछ बयान सामने आया है विनय?
देखिए 1984 में जब इस तरह की हिंसाएं हुई थी तो उनके परिवार वाले लगातार कोर्ट में जो इंसाफ की मांग कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि सज्जन कुमार को कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन जब सज्जन कुमार को इस 2 मामलों में राहत मिली है तो लाजमी है कि जो लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार में दुख जरूर है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो गुरुद्वारा कमेटी है दिल्ली की और जो सिख समाज के जो अन्य संगठन है, वो इस जो आज बरी किया है सज्जन कुमार को, उसको ऊपरी अदालत में चैलेंज करने की तैयारी में है। उनका कहना है कि सज्जन कुमार पूरी तरह से इन दिल्ली में जो 1984 में दंगे हुए थे उसमें शामिल रहा है और ऐसे में कोर्ट की तरफ से अगर उसको राहत मिली है तो उसको वो ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। लाजमी है कि सिख समाज के बहुत से लोगों की 1984 में जब दंगे हुए थे तो उनकी मौत हुई थी, आगजनी हुई थी, वो परिवार जरूर आहत है, लेकिन वो ऊपरी अदालत में इसको चुनौती देने की बात कर रहे हैं। लाजमी है कि सिख समाज की तरफ से जो संगठन है, जो कमेटियां हैं सिख समाज की, वो तैयारी करेगी इस आज के आदेश को ऊपरी अदालत में चैलेंज करने की। जी वही विनय, सज्जन कुमार के वकील की ओर से क्या कुछ दलीलें जो है वो कोर्ट में रखी गई, क्या कुछ चीजें, क्या कुछ तथ्य जो है वो उनकी ओर से रखे गए थे जो कोर्ट की ओर से ये फैसला सामने आया? देखिए सज्जन कुमार के जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तब सज्जन कुमार के वकीलों की तरफ से जरूर कहा गया कि एविडेंस बहुत पुराने हैं, 1984 का मामला है, बहुत पुराना मामला है, कई एविडेंस खत्म हो चुके हैं। यह भी कहा गया कि सज्जन कुमार को फंसाया जा रहा है। सज्जन कुमार ने भी खुद कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान पेशी होकर ये कहा कि इस पूरे मामले जो कि विकासनगर जनकपुरी से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें सज्जन कुमार को राहत मिली, सज्जन कुमार की तरफ से कहा गया कि उसका इन हत्याकांड में और आगजनी में किसी तरह कोई लेना देना नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो एविडेंस की कमी और जो गवाह थे उनके ना होने के कारण यहां पे सज्जन कुमार को राहत मिली है, लेकिन बाकी जो 2 अन्य मामले जिसमें राजनगर में हत्या हुई और दिल्ली के बाकी जो अन्य इलाकों में हत्या हुई, उसमें सज्जन कुमार चूंकि पहले से ही दोषी करार है तो अभी राहत नहीं है, जेल में ही रहेगा। और अब अगर जो सिख समाज की तरफ से आज जो ऑर्डर आया है जनकपुरी विकासपुरी मामले में, उसको आगे चैलेंज किया जाता है तो मुश्किल सज्जन कुमार के आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। जी विनय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।